नमस्कार, जोहार 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम उपस्थित हैं रांची जिले के मांडर प्रखंड में। यहाँ पे शिशु कर्तव्य 75वां अमृत दिवस के अवसर पर लोगों को शिशु कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हुए आज ब्लॉक स्तर पर एक बैठक रखी ग्रामीणों के साथ। हमारे साथ उपस्थित है मांडर प्रखंड के विकास पदाधिकारी सुलेमान मुंडारी जी। हम इनसे बात करते हैं और किस बात पर लोगों को जागरूक किया गया, यहाँ के जो महिलाएं हैं जागरूक किस तरह से किया कि हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जोहार 24 में आपका स्वागत है। जोहार आपको भी। सर, आज आप बैठक रखे गए, आज कर्मा के शुभ अवसर पे और विश्वकर्मा पूजा भी है और बैठक रखी गई ब्लॉक पे कि जागरूकता अभियान में किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम रखा गया था विशेषकर डीएलएसए के द्वारा था और इसमें लीगल अवेयरनेस का काम भी इसमें लोगों को किया गया और विशेषकर इसमें है जो 75 वर्ष के अवसर पर जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है उस अनुसार से शिशु कर्तव्य जो है एक कार्यक्रम जो चल रहा है, तो उसमें जो है महिलाओं को किस तरह से जागरूक हो करके जो महिला कल्याण के संबंध में, चाहे शिशु या बच्चों के कल्याण के संबंध में जो कार्यक्रम संपन्न हो रही है, सरकार की योजना चल रही है, उसके संबंध में उनको बताया गया और साथ में जो और भी जो है लीगल अवेयरनेस के जो कार्यक्रम है उनके संबंध में परिचय कराया गया और उसमें लोगों ने हिस्सेदारी किया है और हमारे ज़िले से भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आई थी, उन्होंने भी अपने तरफ से लोगों को लीगल एड के बारे बताया और बहुत सारे कानून की जानकारी उनके द्वारा दी गई। ग्रामीणों को जो समझाया आप लोगों ने, जागरूक किया, उससे किसी तरह का उनको समझ में आया या किन्हीं को नया समझ में आया या कुछ भी? ना, इस संबंध में हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ भी वार्तालाप किया और उनके तरफ से जो भी प्रश्न आए या सवाल आए उनके द्वारा जो पूछे गए उनका हम लोगों ने उनको बताया और वो संतुष्ट भी हुए और जिस योजना के संबंध में या कानून के बारे में जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया उनको बताया गया। अब हम मांडर सुलेमान मुंडारी जो मांडर प्रखंड के विकास पदाधिकारी हैं उनसे बात की और सारा कुछ की बात को हम लोग जानकारी लेकर, हालांकि हमारे साथ एक और महिला जुड़ेंगी, उनका नाम है सुमन ठाकुर जी। हम उनसे जुड़ते हैं और इन क्या करते हैं ये मैडम, हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैडम जोहार 24 में आपका जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन ठाकुर, मांडर ब्लॉक की पीएलवी सुमन ठाकुर मेरा नाम हुआ। आप लगातार मांडर ब्लॉक में महिलाएं लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आज किस संबंध में आज बैठक रखी गई? आज डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एक जागरूकता अभियान चला गया। ये सारे ब्लॉक में रखा गया है। आज रांची डिस्ट्रिक्ट का जितने भी ब्लॉक है सारे ब्लॉक में ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे आज मानव कर्तव्य के बारे में प्रोग्राम था तो फिर हम लोगों को यहाँ जितने भी उपस्थित ग्रामीण लोगों ने आए उन लोग को बताएं कि जितने भी अभी विशेष करके हम लोग का शिशु प्रोजेक्ट के बारे में अभियान चलाया जा रहा है। ये आपका जितने भी कोविड में 2020 से लेकर 2021 में कोविड में जितने लोग का भी मृत्यु हो गया, जैसे बहुत लोगों के मम्मी पापा का डेथ हो गया, किसी का पापा का डेथ हो गया, तो इसमें शिशु प्रोजेक्ट में हम लोग का अभी ये एक स्पॉन्सरशिप चलाया जा रहा है। ये सामाजिक सुरक्षा की तरफ से जो आपका डीसीपीओ रांची से ये सारा ये इसका योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें बच्चे जो जिसके पिता का डेथ हो गया तो उसको बच्चे को 2000 पर मंथ दिया जाता है। वो आपका 18 साल तक का वो पढ़ाई लिखाई के लिए वो पैसा दिया जाता है। फिर पीएम केयर भी चलाया जा रहा है। पीएम केयर योजना आया है, उसमें बच्चे को भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये अच्छा पहल है जो बच्चे पढ़ लिख सकें और आगे कुछ कर सके ताकि बच्चे भटके ना। इसकी वजह से सरकार ये योजना चलाई है और हर महीना उसे 2000 रुपया अकाउंट में आते हैं। जैसे कि अब आपने कहा कि बच्चों को 2000, उनकी एज सीमा क्या होगी? एज सीमा आपका क्लास से है आपका ये एज सीमा, ये 2 साल या 3 साल हो गया तो बच्चे को उससे पेरेंट्स से जोड़ा जाता है। ज्वाइंट अकाउंट कराना पड़ता है हम लोग का, क्योंकि जब तक कि उसका आधार कार्ड बने नहीं, या तो आधार कार्ड तो बनना ही है, आधार कार्ड जब तक बनेगा नहीं तो ज्वाइंट अकाउंट होगा नहीं। तो उसके बाद से फिर ये 18 साल, 2 साल से लेकर 18 साल तक का ये
रखा गया है। 18 साल के बाद भी लड़की है तो उसको कन्यादान योजना से जोड़ा जाएगा। जैसे कि केवल 2000 मंथ उनको दिया जाएगा या उनका पढ़ाई लिखाई भी सरकार की ओर से देखा जाएगा? नहीं, पर सरकार की तरफ से देखा जाएगा, वो पढ़ाई के लिए ही 2000 रुपये दिया जा रहा है। और अगर बच्चे को कोई रखने में परेशानी हो रही है तो उसका भी व्यवस्था किया गया है। अभी जैसे कि हमारे साथ जुड़ी थी सुमन ठाकुर जी, जो यहाँ के समाज सेवी लगातार महिलाएं को जागरूक कर रही है हर विषय को लेकर। जैसे कि अभी एक योजना चलाया जा रहा है, जैसे कि मैडम के द्वारा बताया गया, सुमन जी के द्वारा बताया गया कि 2000 रुपये और पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए जिनकी कोरोना काल में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहा 24 के साथ जुड़े रहे। अपने सहयोगी के साथ मैं विवेक कुमार।